नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। अभी हम यहाँ पर इस क्लास में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में अभी तक आ चुके हैं और आगे भी उनकी आने की संभावना है। तो इसी के साथ हम ये क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो ये क्रम जो है कौन सा है सही? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर बी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चौथे सी ऑप्शन में है हमारा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, आदम का पुल या फिर एडम ब्रिज जो है किन 2 देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में है, भारत म्यांमार के बीच में है, भारत बांग्लादेश के बीच में है, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो ये जो है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जो है वो विस्तारित है। ए ऑप्शन बोलता है 2.02 मिलियन किलोमीटर, बी ऑप्शन है 200 समुद्री मील, सी ऑप्शन है 20 मिलियन किलोमीटर, या फिर डी ऑप्शन है 0.20 मिलियन किलोमीटर। ये मिलियन किलोमीटर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 200 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो एलिफेंटा है, न्यूमूर है, रामेश्वरम है या फिर लक्षद्वीप है? तो इसका सही उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो क्या क्या हमारे ऑप्शन है? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो हमारी ये जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। उड़ीसा से होकर के ये नहीं गुजरती है, ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, 8 स्टेट से होकर निकलती है। तो इन 8 में क्या क्या है? गुजरात है, फिर राजस्थान से होकर निकलती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिला के 8 स्टेट है जिनसे कि कर्क रेखा भारत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? तो कौन सा है ये हमारा? एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलोर या फिर सूरत? इसका सही उत्तर होगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है ये अनुषंगी नगर में आता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ये किसके समय को दर्शाता है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर इलाहाबाद? तो ये इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है, जो कि हमारा कितना पता है हमें 82.5 पूर्वी देशांतर से होकर के हमारी जो इस भारतीय मानक समय रेखा है वो निकलती है, जो कि इलाहाबाद की नैनी के पास में एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? ये उर्दू में किया गया था, फारसी में किया गया था, ग्रीक में किया गया था या फिर अरबी में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक। ये ग्रीक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है? तो कौन सा है ये? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। ये गुजरात जो है, गुजरात में सबसे लंबी समुद्री रेखा है और हमारे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत द्वीप या फिर एमरल्ड आइलैंड जो है वो किसको बोलते हैं? इस नाम से कौन सा आइलैंड जो है वो प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है या फिर न्यूमोर है? तो उसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये मरकत द्वीप के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार की सीमा पर कौन सा देश नहीं है? मणिपुर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, या फिर नागालैंड नहीं है, या फिर त्रिपुरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो ये म्यांमार की सीमा पर नहीं है, जबकि मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और नागालैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है? कौन सा है ये? तिरुवनंतपुरम है, अलेप्पी है, अलवाय है या फिर एर्नाकुलम है? तो इसका सही आंसर होगा डी, एर्नाकुलम जो है ये कोचीन का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। तो जो सबसे छोटे हैं हमारे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो कौन से हो जाएंगे वो? तो सबसे छोटा हमें पता है गोवा है, गोवा के बाद सिक्किम एंड देन त्रिपुरा। तो ये सीक्वेंस जो है हमारी सही है एकदम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटक है या फिर बिहार है? ठीक है, मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ये तीनों ही हमारे सी लाइन के को कहीं ना कहीं टच करते हैं। तो बिहार जो है ये एकमात्र स्टेट ऐसा है जो कि स्थल से घिरा हुआ है, मतलब इसकी जो रेखा है वो तट से लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? मिजोरम की, त्रिपुरा की, मणिपुर की या फिर मेघालय की? ठीक है, तो ये जो है मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर की जो सीमा है वो इधर ये हमारा म्यांमार की साइड में जो है लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर जो है वो कौन सा नगर स्थित है? बीकानेर है, भुज है, भोपाल है या फिर गांधीनगर है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, जो कि भोपाल नगर जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए बोलता है दूसरा स्थान है, मतलब कि जनसंख्या के लेवल पे भी दूसरा है और क्षेत्रफल के लेवल पर भी दूसरा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा तीसरा, सी है हमारा दूसरा और 7वां, डी ऑप्शन है तीसरा और दूसरा। तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा चीन के बाद हमारा नंबर सेकंड है, तो दूसरा नंबर जनसंख्या के हिसाब से है और 7वां नंबर जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से है। इस हिसाब से दूसरा और 7वां जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक लंबाई वाला देश है? तो सर्वाधिक लंबाई वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका या फिर डी म्यांमार? तो हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, कौन सा? भारत जो है हमारा प्यारा भारत ये सबसे बड़ा तटीय देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसी के साथ ये हमारा क्विज़ ख़त्म होता है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका पूरा लाभ उठाते रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।